सभी प्रशिक्षुओं को मैं नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल टीएसपी क्लासेस में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। जो कि पिछली वीडियो में से ही हमारा ये चल रहा है, मैथ में लॉगरिथम चल रहा है। और पिछली वीडियो में हमने लॉगरिथम के रूल्स और क्वेश्चन नंबर शायद 1 और 2 हम करा दिए थे। और आज हम जो देखेंगे, जो बात करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 से बात करेंगे। उसी रूल के अकॉर्डिंग जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आगे सारी चीजें बताई गई हैं कि कौन से सन में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। तो जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन्हीं को दिया गया है यहाँ पे, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा चीजों को गेन कर पाए। तो प्लीज, अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है। और वीडियो देखने के बाद प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं, जो कि रूल के अकॉर्डिंग ही आपके सवाल दिए गए हैं और ये सारे सवाल पूछे गए हैं। उन्हीं सवालों को यहाँ पे दिया गया है जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 5 के पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। इसको हल कुछ भी नहीं करना है, इसको केवल लघुगणक के फॉर्म में रख देना है। ये एंडशिश के फॉर्म में है, मीन्स घातांक के फॉर्म में है, और इसको हम लघुगणक के फॉर्म में हमको रखना है इसको। तो लघुगणक के फॉर्म में हम आपको रूल्स बताए हुए थे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। ये स्टार्टिंग पहले ही बता दिया गया था जब आपका लघुगणक चल रहा था, तो लघुगणक के फार्मूले के समय ही बता दिया गया था कि अगर कुछ इस तरीके के फॉर्म दिए गए हैं, जैसे देखिए, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इस रूप में कहीं दिया गया है कि ए की पावर एक्स बराबर एन, यही लघुगणक का क्या होता था, परिभाषा होता था। अगर इसके रूप में दिया गया है और इसको लॉग के फॉर्म में चेंज करना है, इसके लॉग के फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको लॉग लगा देना होगा और उसके बाद प्लेस को चेंज कर देना होगा। प्लेस चेंज करने का मतलब यक्स को यन के स्थान पर रख देना है और यन को किसके स्थान पर रख देना है, यक्स के स्थान पर रख देना है। बराबर दिखा लीजिए, इस यन की जगह आप यक्स रख दीजिए और इस यक्स की जगह आप यन रख दीजिए, और ए अपनी ही जगह ही रहता था। यही इसका फार्मूला था जो पहले ही लॉगरिथम का बताया गया था। यही ने बताया गया था। आप इसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जब हम पहले क्लास पढ़ा रहे थे तो पहली क्लास का पहला जो लघुगणक का परिभाषा था, डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम, पहले यही पे था, यही था। और 1 नंबर का प्रश्न ये पूछ लेता है। तो इसलिए प्लीज मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। क्वेश्चन बड़ी आसानी से आ जाता है, केवल एक स्टेप में करना होता है। तो उसी प्रकार दे रखा है ये, क्या 5 के पावर 3 बराबर 125 बराबर 125 दे रखा है। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, लॉग लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे। लॉग लिख लीजिए, लॉग हमने लिख दिया। फिर प्लेस को चेंज करिए, ये 3 की जगह 125 आ जाएगा, तो 3 की जगह 125 आ गया और बराबर 125 की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और बेस आपका क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। बस यही इतना ही करना था, आंसर इसका हो जाएगा। ऐसे ही प्रश्न पूछ लेगा, बड़ी आसानी से आप प्रश्न को कर लेंगे। बस कंसेप्ट को आप क्लियर रखिए। बस कंसेप्ट क्लियर का मतलब, जो आपका पहला डिफिनेशन है, यही कर रहा है, केवल प्लेस को चेंज करना है, यक्स की जगह यन, यन की जगह यक्स करना है। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है। और एक पॉइंट लॉग लगा देना है, लॉग के फॉर्म में चेंज करना है तो एक लॉग लगा देना है। बाकी चीजें बिल्कुल हूबहू वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 5 अपनी जगह ही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी अपनी जगह ही है। ठीक, बस यहाँ पे ये बेस बन गया है 5, और यहाँ पे 5 के पावर 3 था। ठीक है। तो ये 2018 में प्रश्न पूछा गया है, 2018 में प्रश्न पूछा गया है। मे भी इस बार प्रश्न आने की संभावनाएं हैं। इस बस बहुत रहेगा, इसके अंक यानी डाटा चेंज कर देंगे, वैल्यू चेंज कर देगा, बाकी आपका जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित घातांकी रूप को लघुगणक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। वही सवाल है जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, वैसे ये भी सवाल है। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है
कि निम्नलिखित घातांकी रूप को लघुगणक के रूप में प्रदर्शित कीजिए। बहुत आसानी से आप सवाल लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले आप पहला वाला सवाल लगाएंगे तो इसको लाग लिखिएगा और एक दो की जगह 169 कर दीजिएगा, बराबर 169 की जगह 2 कर दीजिएगा और बेस आपका क्या है 13 है। बस ये चेंज हो गया, यही सब क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक। और इसी प्रकार इसको भी कर लीजिएगा, आप लाग लिख लीजिएगा और -3 की जगह क्या करेंगे, 1/10, -3 की जगह 1/10 के पावर क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं इसको हम, कुछ इस तरीके से करना है। ये थोड़ा सा बटे उटे में है इसलिए आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपका जो कंसेप्ट है वही होना चाहिए। -3 की जगह 1/10 के पावर 3 लिखेंगे, तो 1/10 के पावर हम क्या लिख दिए, 3 लिख दिए और बराबर कर दिए। 1/10 के पावर 3 की जगह क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे और ये 10 अपनी जगह ही रहे। ठीक। और या फिर बहुत आप कुछ करना चाहते हैं तो हो सकता है ऑप्शन में दिया हो, कुछ और दे रखा हो, तो 1/10 के पावर 3 बेस 10 बराबर 1/3 खुद करेगा, ये कर देगा। ठीक है। -3 दिया हुआ है, सॉरी सॉरी, माफ करिएगा, 3 के इनवर्स नहीं है, -3 है। ये यही पे वही चीज रहेगा जो है, यही रहेगा -3, यही कर देना है आप, और कुछ नहीं करना है। ये दूसरा क्वेश्चन होगा। आप तीसरा और चौथा में से कोई एक क्वेश्चन बता देते हैं हम आपको, कोई भी दोनों क्वेश्चन एक जैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। मान चलिए चौथा क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको। चौथा क्वेश्चन 5 की पावर 6 बराबर 15,625, कोई दिक्कत नहीं है। 15 पहले आप क्या लगाइएगा, लाग लगा दीजिएगा, लाग लग गया, उसके बाद क्या लिखिएगा, 15,625 और बराबर क्या, 6 यहाँ लिख दीजिएगा और 5 बेस यहाँ, यानी क्या हो गया, लाग बेस 5 15,625, लाख 15,625 बेस 5 बराबर 6, यही आंसर रहेगा और कुछ भी नहीं करना है। इसको घातांकी रूप में था, इसको हम किसके रूप में चेंज कर दिए, लवगणक के फॉर्म में चेंज कर दिए। ठीक, ये हो गया। ये 2019 में प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि log a log दो ये लिखा है log 2 बेस a के पावर x+4, यानी क्या लिखा हुआ है, log 2 के पावर x+4 बेस क्या, a, बराबर दे रखा है क्या, log 256 बेस a में x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यक्स की वैल्यू निकालनी है, तो बड़े आसानी से आप निकाल लेंगे। अच्छा एक चीज और भी देखिए आप, जब log यहाँ 2 है और यहाँ a है, तो यहाँ देखिए a तो मिल रहा है लेकिन यहाँ 2 के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर यहाँ 2 के फॉर्म में दिया है तो यहाँ ये भी जो दिया है 256, ये भी 2 के फॉर्म में कट टूट जाएगा, गुणनखंड इसका 2 से ही हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log a यानी log 2 x+4 बेस a बराबर, इसको हम लिख सकते हैं log 256 को 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 64, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 128, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 8, यानी हम इसको लिख सकते हैं log 2 की पावर 8 बेस क्या, a। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे ये चीजें देख रहे हैं आपको कि log 2 बेस a log 2 बेस a, ये दोनों बराबर हो गया, यानी ये दोनों समान है, तो इसकी तुलना करा देंगे तो हम यहाँ से लिख देंगे घात बराबर हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, या इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी,
इन दोनों की वैल्यू log 2a है और log 2a है, ये दोनों बराबर हो गए, तो सीधा सीधा x प्लस घात भी बराबर हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर 8 हो जाएगा, लिख सकते हैं हम। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4। जब ये बेस घात और बेस दोनों बराबर हो जा रहा है, ये दोनों बराबर हो जा रहा है, तो हमें इसके घात को बराबर दिखा देना होगा। तो x प्लस 4 बराबर 8, x बराबर 8 माइनस 4, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 में से 4 गया 4। x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बहुत ही आसान है, इसीलिए तो ये इस दो के फॉर्म के रूप में रखा हुआ था, कि आसानी से इसका गुणनखंड हो सके। और जब गुणनखंड हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, एक तरीके से शुरू कर देते कि ये एक तरीके से कट गया, ये इतना कट गया, काटते नहीं है लेकिन एक तरीके से हम कह लेते हैं इतना कट गया, तो बेस बराबर दिखा लेंगे, यस प्लस 4 बराबर 8। ठीक है, और आंसर आ जाएगा। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 भी है। आप देखिए यहाँ पे एक चीज नहीं दे रखा है, बेस नहीं दिया है। यहाँ पे बेस नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, बेस नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। हमने बताया था कि अगर बेस ना दिया हो तो आप उसको क्या समझते हैं, हमेशा 10 समझते हैं। तो ये हो जाएगा log 5 x प्लस 5 बराबर log 15,625। ये सवाल दिया हुआ है। तो एक चीज आपको हम पहचानने में ये भी बताए थे कि अगर यहाँ लाख 5 है तो यहाँ भी लाख 5 के फॉर्म में आएगा। ये 15,000 जो 625 है, ये 5 का गुणनखंड ही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमको पता चल जा रहा है कि ये 5 के फॉर्म में है, तो ये भी 5 के फॉर्म में बन जाएगा। तो हो जाएगा 5 पचे 25 पंचे 125 पंचे 625, और 625 पंजे कितना, गुणा कर लीजिए, 625 पंजे, पचहम 25, 5 दूनी 10, 2 12 का 2, 6 पंचे 30, 30 30 और 1 31। अब 3125 पंजे कितना होगा, पचहम 25 का 5, 5 दूनी 10, 10 2 12 का 2, और 5 का 5 1 6, 5 3 15, यानी इंटू 5 इंटू 5। पचहम 25 पंजे 125 पंजे 625, 625 पंचे कितना, 625 पंचे 3125, 3125 पंचे कितना हो जाएगा, 15,625, यानी ये वाला 5 नहीं रहेगा। यानी बराबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 5 के पावर कितना 6, 5 5 6। तो हो जाएगा log 5 x प्लस 5 बराबर log 5 की पावर 6। अब देखिए log 5 ये हो गया, तो अब घात से घात बराबर दिखा लीजिए। तो घात से घात जब बराबर दिखाएंगे तो x प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 6 माइनस 5। तो x बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 हो गई। ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो यहाँ से जो x का मान पूछ रहा था, x का मान 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न 7वां नंबर का रहा है, लाग 169 बेस 13। लाग 169 दिया है और इसका बेस कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। इसका मान बताना है, बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए, लाग 169 बेस 13। तो 169 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लाग 13 के पावर 2 बेस 13 है। तो ये रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग 2 आगे चलाएगा। 2 log 13 13, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो 2 इंटू कितनी, 1, 2 1 का 2, कितना हो गया, 2 हो गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है। ठीक है,
घात के फॉर्म में इसको हम रख करके और रूल नंबर 3 लगा दिए। रूल नंबर 3 यही था ना कि अगर log ए एम के पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m बेस a। ये रूल नंबर 3 है। ये क्या है, रूल नंबर थर्ड यही कह रहा है। रूल नंबर थर्ड यही है, log m की पावर n बेस a है तो n आगे चलाता है, n आगे चलाए n log m बेस a हो गया। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न 8 कह रहा है, दिखाइए कि 2 log 15 upon 2 माइनस log 25 upon 81 और प्लस 3 log 2.2 upon 9 इक्वल टू log 2। ये दिखाना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करना है, log 2 को सिद्ध करना है। क्या log 2 के बराबर आ जाएगा? तो यहाँ पे कई रूल्स लगेंगे। वही जो जो गुणा होता है तो जुड़ जाता है, भाग होता है तो घट जाता है, तो वही चीजें। ये हो जाएगा 2 log, ये भाग है, यानी ये वाला हो जाएगा log m/n। इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस log n लिख सकते हैं, तो हो जाएगा log 50 माइनस log 2। ठीक, ये हो गया। फिर माइनस, इधर बड़ा, इसको स्टेप बंद कर दीजिए, माइनस। अब ये होगा log, फिर ये बटा वाला है log 25 और माइनस log कितना हो जाएगा, log 81, कोष्टक बंद। फिर प्लस हो जाएगा 3 log, फिर माइनस हो जाएगा log 2 माइनस log 9, log 9 हो गया। अब अंदर गुणा कर लीजिए, अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 log 15 माइनस 2 log 2 माइनस log 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा log 81, फिर प्लस 3 log 2, 3 log 2, और ये हो जाएगा माइनस log 9। अभी इसका एक स्टेप और भी हो जाएगा। स्टेप क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ से एक स्टेप ये हो जाएगा, 2 log, इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 = 15 यानी गुणा हो जाएगा, तो log 3 और प्लस 2 log 5 हो जाएगा। क्योंकि ये इतने का वैल्यू हुआ, ये इतने का वैल्यू हुआ, क्योंकि 3 × 5 = 15 ऐसे, log 15 है, log 15 हम क्या ले सकते हैं, log 3 देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, log 15 को हम क्या लिख सकते हैं, log 15 को हम लिख सकते हैं log 3 × 5। तो गुणा है तो गुणा में घात, सॉरी गुणा है, गुणा में लाग वाले, अब क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये दो कॉमन दोनों के लिए था ना, दो 3 के लिए भी है और 5 के लिए भी है, इसलिए 2 log 3 और प्लस 2 log 5 हमने डायरेक्ट कर रखा है। इतना हो गया, फिर माइनस 2 log 2 को ऐसे रहने दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। फिर माइनस इस log 25 को हम क्या लिख सकते हैं, इस log 25 को हम 25 क्या लिख सकते हैं, log 5 × 5। तो इसको हम लिख सकते हैं log 5, और प्लस होगा, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, log कितना लिख सकते हैं, फिर 5 लिख लेंगे। ठीक है, या तो फिर इसको कुछ इस तरीके से रख लीजिए, इसको इस तरीके से रख लेंगे आप। 5, ये 25 है, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 × 2 लिख सकते हैं, ऐसे देखिए, 25 को हम 5 × 2 लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं, 2 आगे आ जाएगा, तो 2 log क्या हो गया, 5 हो गया, और प्लस 9×9 = 81, यानी 9 की पावर 2, इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 2, यानी हो जाएगा 2 log, या 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, इसको हम लिख सकते हैं, इस 81 को लिख सकते हैं 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, 3 × 3 = 9, 3 × 27 = 81, 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, इस लाभ को 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और रूल नंबर 3 के अनुसार ये हो जाएगा, 4 आगे आएगा, 4 log
3 हो जाएगा। और फिर प्लस ये 3 log 2 हो गया, और माइनस ये 3 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 आगे चलाएगा, 2 log 3। अब देखिए कुछ कट रहा है, ये 4 log 3 है, ये 2 log 3 है, और 3 वाला है, 2 log 3 ये भी है, 4 और 2 6 जुड़ जाएगा, जगह थोड़ा सा कम है। 2 log 3 और 4 log 3, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 2 जुड़ जाएगा, ये 4 2 6, और 6 में से 2 गया, कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो जाएगा यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 log, 4 2 6, 6 में से 2 गया, 4, 4 log 3 बच जाएगा, यानी ये वाला काम हो गया इसका, इसका और इसका। अब 2 log 5, 2 log 5, 2 log 5 कैंसिल, और अब देखिए 2 log 2 बचा है, ये वाला बचा है, 2 बचा है, तो 3 में से 2 गया 1, तो क्या बचेगा, प्लस log 2, यानी हम इसको लिख सकते हैं log सीक्वेंस से log 2 प्लस 4 log क्या, 3, यही आंसर हो जाएगा। बस यही है, इसमें रूल्स सारे लग गए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग आप सवालों को लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा स्पेस कम था मेरे पास, इसलिए हमने आपको थोड़ा शॉर्टकट मार दिया, अदरवाइज इसका और भी यहाँ पे एक स्टेप और कर देना चाहिए था। फिर भी आप कैलकुलेशन है इसको तो आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कर 15 इंटू 2 की पावर 8 बटा 1 इंटू 59, यानी कि 15 इंटू 2 की पावर 8 बटा 1 इंटू 59 को लघुगणक की रीत से हल कीजिए। इसको लघुगणक की रीत से हल करना है, लघुगणक के फॉर्म में हल कर देना है, ठीक। तो लघुगणक रीत से हल करना है, तो जैसे पिछले सवाल हल होते आए हैं, उसी तरीके से इसको भी हम हल कर लेंगे। इसको सबसे पहले क्या मान लेंगे कि अगर लघुगणक रीत से हल करना है तो इतने के बराबर यक्स दिखा देंगे। माना, मान लेंगे, माना x बराबर कितना हो जाएगा, 15 इंटू 2 की पावर 8 और बटा कितना, 1 इंटू 59, ये। अब दोनों पक्षों में क्या कर ले लेंगे, लाग ले लेंगे, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, लाग। दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में लॉग लॉग लेने पर, तो हो जाएगा क्या, लॉग एक्स बराबर लॉग 15 इंटू 2 पावर 8 अपान 1 इंटू 59, ठीक। ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं log x बराबर, पहली बात तो आप देखिए log m इंटू एन वाला पहले फॉर्म लगा दीजिए, log m इंटू एन, तो हो जाएगा log m प्लस एन, log 15 प्लस log क्या, 2 की पावर 8। अब नीचे वाला भी माइनस हो जाता है, जब बटा में जाता है तो बटा वाला माइनस हो जाता है, माइनस log कितना, 1, और माइनस log 59, ये हो जाएगा। तो log x बराबर हो जाएगा, log x बराबर, अब ये हो जाएगा log 15 और प्लस ये log, लॉगरिथम का तीसरा रूल 8 आगे चला आएगा, 8 और log कितना हो जाएगा, 2, माइनस log 1 माइनस log कितना हो जाएगा, 59, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मान पूछ रहा है, लघुगणक की रीत से हल करना है, तो
अगर लघुगणक के रीत से हल करना है तो अगर इसका एंटी लॉग लेना है तो देखिए एंटी लॉग से क्वेश्चन आता नहीं। अगर इसको लॉगरिथम के रूप में हल करना है, इसको शॉर्ट बनाना है, छोटा बनाना है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। लॉग एक्स बराबर, ये लॉग 3 × 5 = 15 यानी लॉग 3 और प्लस लॉग क्या 5, फिर प्लस 8 log 2 माइनस लॉग ए माइनस log 59 को log 59 ही रहने देंगे। ये नहीं कटेगा, 3 × 1 = 3, किसी से कटेगा नहीं। यही इसका विस्तारित रूप हो जाएगा। ठीक है। अगर एंटी लॉग करना होता तो एंटी लॉग का रूल्स और इसके आगे अब प्रत्येक वैल्यू का मान रखते हैं। log 3 का मान रखते हैं, log 5 का मान रखते हैं, log 2 का मान रखते हैं, log 1 का मान रखते हैं, log 59 का मान रखते हैं। तो ये सब के लिए लॉग को याद करना पड़ेगा, जो कि प्रश्न आता नहीं है। तो बहुत ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत है। एक प्रश्न आएगा, एक से दो प्रश्न आएगा, बहुत ज्यादा आएगा, दो प्रश्न आएगा, और वो भी इनसे नहीं आएगा, यानी एंटी डॉग से नहीं आएगा, जो हमने पढ़ाया है वहीं से आएगा। तो फालतू का मेहनत करने से क्या मतलब है। ये चीजें हम किसी अगले अध्याय में भी ध्यान देंगे। सेट ऑफ थ्योरी हुआ, अलजेब्रा हुआ, वहां पे ध्यान देंगे, तो वहां पे समय थोड़ा सा ज्यादा देंगे तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। चलिए, नवा हो गया। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए। करा 10 log 81/3 = 4 का घातांकी रूप लिखिए। अब इसका घातांकी रूप लिखना है। जैसे दे रखा था a⁴x बराबर a⁴x, जैसे दे रखा है ना, पहले ही बताया गया था। यहाँ पे बताया गया था a⁴x बराबर n। जो पहला फार्मूला था क्या था, a⁴x बराबर n। यही रूप में ये कह रहा है लाना है, इसको इसी रूप में लाना है। तो इसको हम अगर ये लाग के फॉर्म में चेंज करते थे तो क्या करते थे, लाग लगाते थे और यन को यहाँ ला देते थे, या और यन यहाँ यक्स कर देते थे, और यहाँ पे ये ए रहता था। ठीक है। अब वही चीज उल्टा कर देना है। उल्टा करने के लिए क्या करना है, अगर इसको हमें लगाना होगा 81/3 बराबर 4 है, अगर इसको हमको लगाना होगा तो क्या करेंगे, 4 को हम 3 की पावर 4 कर देंगे और बराबर 81 कर देंगे। बताइए क्या दिक्कत। कुछ भी नहीं। आज आपका आंसर आराम से आ गया। 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। एक नंबर में 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। आसानी से आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना होगा। बहुत जगह 30 सेकंड में काम है, बस इससे ज्यादा नहीं। बस 81 जगह 4 ला दीजिएगा और 4 जगह 81 कर दीजिएगा। अगर इसको बदलना है उसके ऊपर के फॉर्म में तो क्या कर देंगे, लाग लिखेंगे और 4 की जगह 81 लिख देंगे, और 81 की जगह 4 लिख करके बेस आपका 3 हो जाएगा। देखिए वही चीज ऊपर वाला आ गया। ऊपर वाला आ गया ना, ये यही चीज है। तो वही चीज है कि बिल्कुल आसानी तरीके से आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे लागर्थम के, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, वो दोनों क्लास में करा दिया गया है। अगर कहीं से भी आपको कोई डाउट लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप कमेंट करिए, और जिससे कि उस डाउट्स को क्लियर किया जा सके। ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबको करा दिया गया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, सेट ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद, कि सफिशिएंट 2 क्लास लॉगरिथम के लिए सफिशिएंट है। आप सीरीज को उठाइए, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लीजिए। बस इससे ज्यादा कहीं और कुछ नहीं पूछा हुआ है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा वो सेट ऑफ थ्योरी का हो। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।